फिजिक्स की कॉपी में कर दिया, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? बताओ बेटा क्या बात है, रीजन बताइए जल्दी से। और बेटा कैमरा ऑन कर लो सभी बच्चों, कैमरा आपका ऑन होना चाहिए सभी बच्चों का। बच्चे कैमरा ऑन करें जल्दी से, तभी क्लास शुरू होगी। जल्दी डू इट फास्ट। और आरेश बेटा रिप्लाई करो आप जल्दी, क्या रीजन है? केमिस्ट्री से नफरत का क्या रीजन है? ये बच्चे जिन्होंने काम सबमिट नहीं किया, आज से मैं इनको नाम नहीं बोलूंगा, आज से मैं इनको एंटी केमिस्ट्री बोलूंगा, ठीक है बच्चों? क्योंकि आप केमिस्ट्री से नफरत करते हो, तो इसलिए आपका नाम एंटी केमिस्ट्री है, ठीक है बच्चों? कोई एतराज तो नहीं है? कोई एतराज नहीं है ना बेटा? बोलो, ठीक है आरेश जी, एंटी केमिस्ट्री बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बुरा तो नहीं लगेगा? सही है ना? केमिस्ट्री आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है एंटी केमिस्ट्री है। देवांशु ने अभी अभी होमवर्क सबमिट किया है डर के मारे, चलो अच्छी बात है, डर जरूरी है। बेटा कैमरा ऑन करो बच्चों सभी बच्चे। करना भूल गया था, तो पहले होमवर्क सबमिट करना भूल गया था, अभी क्लास ज्वाइन के लिए याद आया कि होमवर्क सबमिट कोई बात कर नहीं, दिया। मैंने बोला ना कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, जीतोगे बेटा तुम लोग, एक दिन जरूर सिलेक्ट होगे अगर ऐसे डरोगे, ठीक है? अपने आप से डरो, अपने भविष्य से डरो बेटा, जो फ्यूचर में होने वाला है ना उससे अभी से डर जाओ, तो जरूर कुछ कर लोगे बेटा। ये आप लोगों का कैमरा ऑफ क्यों हो रहा है? सबका कैमरा ऑन चाहिए मुझे, क्लास तभी शुरू होगी। आपका वीडियो पॉज होता है सर, कैमरा ऑन करो हमारा, तो आपका वीडियो पॉज होता है। बेटा मेरा वीडियो ठीक चल रहा है, यहाँ से स्ट्रीम हो रहा है ब्रॉडबैंड के ऊपर बेटा। आप हमारे तरफ से होता है, हमारे तरफ से होता है। हाँ कोई बात नहीं है, दोबारा रीस्टार्ट बेटा कर लो, रीस्टार्ट कर लो एक बार, रिकनेक्ट कर लो, ठीक है बच्चों? क्या हुआ, दिख नहीं रहा कैसा? अच्छा ठीक है बच्चों, तो एंटी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। आरेशी, कौन कौन बच्चे आज के हमारे एंटी केमिस्ट्री हैं? आरेशी हो गए, दीपेश श्रीबंधु, दीपेश ने होमवर्क नहीं किया ना बेटा? दीपेश अच्छा वो, अच्छा आर बी श्रीबंधु आप ही हो, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। आरेशी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेटा किशोर, एंटी केमिस्ट्री बच्चे। और कौन कौन है हमारे बीच में? मानसी धुर्वे बेटा कहाँ है होमवर्क? मानसी लोहे और मानसी धुर्वे, मानसी का स्क्वायर, तीनों मानसियों ने आज रिकॉर्ड बनाया है होमवर्क ना करने का, वेरी गुड, अच्छे अच्छे बच्चे भी इस लिस्ट में आ रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपका तो मैंने बेटा ठीक है, आपने पहली बार होमवर्क सबमिट नहीं किया, कोई बात नहीं, एक नया रिकॉर्ड बना। चलो 3 मानसी बेटा, बाकी मानसी भी कुछ कहना चाहते हैं? एंटी केमिस्ट्री आपको नाम ठीक लग रहा है? बोलो ठीक है ना? अरे बोलो ठीक है, वहां पर भी मैं ऐसे ही करता था। जो बच्चे बेटा मैंने पढ़ाए हैं जो केमिस्ट्री से नफरत करते हैं वो एंटी केमिस्ट्री हैं, है ना? बोलो, फिजिक्स के सपोर्ट में है, बायो के सपोर्ट में है, लेकिन केमिस्ट्री से नफरत है तो एंटी केमिस्ट्री है। तो आज के हमारे एंटी केमिस्ट्री बच्चे बता दिए मैंने कौन कौन है, ठीक है? और कौन कौन है यहाँ पर? नंदिनी ने भी अभी अभी सबमिट किया है, एक प्रियंका। आपको बेटा कुछ बोलना है? प्रियंका कल भी आपको बेटा इतना समझाया गया, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ ना? प्रियंका बेटा जल्दी कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, रिप्लाई फास्ट। हमने आधा किए हैं, आधा बाकी है, अभी कर देंगे थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आधा क्यों नहीं सबमिट कर दिया आपने, जब आपको पता था कि अगले दिन भी आएंगे, अगले दिन भी यही बात होगी? और बेटा आपको एक बात मैंने और बता रखी है, सुनो, चैप्टर 1 यानी सॉलिड स्टेट के नोट्स मुझे कल तक कंप्लीट होने चाहिए। कल की क्लास से पहले अगर मुझे चैप्टर 1 के नोट्स नहीं मिले आप लोगों के पूरे, तो देख लेना फिर अच्छा नहीं होगा। आप लोग सर वन नोट ऐप पे सर हमने सबमिट किए है सर, आपने शायद देखे नहीं होंगे, तो वन नोट ऐप पे सबमिट किए। ठीक है बेटा, मैं कल इकट्ठे देखूंगा ना, कल मैं 1 बजे देखूंगा, 1 o'clock देखूंगा, 1 o'clock किस किस का सबमिट नहीं हुआ, जिसका सबमिट नहीं हुआ
उसकी मैं लिस्ट बना लूंगा। और एंटी केमिस्ट्री बोर्ड पर यहाँ पर साइड में कल से, आज तो बेटा मैं एंटी केमिस्ट्री के नाम नहीं लिख रहा, कल से यहाँ पर बोर्ड पर एंटी केमिस्ट्री के नाम लिखूंगा। जिन जिनका होमवर्क सबमिट नहीं है, जो क्लास में नहीं हो सकते, काम पूरा नहीं कर सकते, वो एंटी केमिस्ट्री यहाँ पर साइड में एक एंटी केमिस्ट्री का कॉलम, ठीक है। जैसे आप लोग बेटा आंदोलन चला सकते हो होमवर्क ना करने का, तो मैं भी एंटी केमिस्ट्री मूवमेंट चला सकता हूँ, ठीक है बच्चों, एग्री है ना। आज का टाइम मैंने और दे दिया आपको, कल से बोर्ड पर यहाँ पर नाम लिखूंगा, 1 बजे मैं कल से देख लूंगा, जिसके चैप्टर 1 के नोट्स कंप्लीट नहीं है, एंटी केमिस्ट्री की लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सभी सुन रहे हैं, सबको समझ में आ गई ना मेरी बात? बोलो यस, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर लिस्ट में नाम होगा जिसका काम पूरा नहीं होगा, जिसके टीम्स ऐप पर अपलोड ना हो। मैं पहले फिर बोल रहा हूँ, अगर बेटा टीम्स ऐप पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, एक्सक्यूज नहीं देना, व्हाट्सएप पे सबमिट कर देना, ठीक है। मैं दोनों जगह चेक कर दूंगा। 1 बजे के बाद जिसका होमवर्क सबमिट हुआ वो होमवर्क सबमिट नहीं मानूंगा, यहाँ पर लिस्ट होगी, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बेटा पढ़े थे प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, कल ये डिस्कस कर रहे थे हम बेटा, कितने टाइप के होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पहले तो बेटा प्रिमिटिव का मतलब क्या था बच्चों, ये बात बताइए एक बार जल्दी से। दीपेश, व्हाट डू यू मीन बाय बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल? किसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल? बोलो बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है बच्चों? दीपेश, मैंने क्या कहा था, जिसका रिप्लाई नहीं आया तुरंत पूछता हूं तो तुरंत रिप्लाई चाहिए मुझे, बोलो बेटा। दीपेश श्रीबंधु रिप्लाई करिए। यस सर। देख देख के बताओगे क्या? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, इतनी आसान चीज एक क्लास के अंदर कितना पढ़ाया जाता है बताओ। एक टॉपिक पढ़ाया था बस, यूनिट सेल बताया था, क्रिस्टल लैटिस बताया था, और आपको उसके टाइप बताए थे यूनिट सेल के, और यूनिट सेल के पैरामीटर्स बताए थे। बोलो बेटा, नोट सामने रखने चाहिए, सबके नोट सामने होने चाहिए। अगर मुझे तुरंत आंसर नहीं मिला, यहां पर नाम लिख दूंगा एंटी केमिस्ट्री लिस्ट में, पहले बता रहा हूं। तुम लोगों को भी बेटा यही ट्रीटमेंट रह गया आप लोगों का, क्योंकि इतने बड़े बड़े बच्चे अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो क्या होगा। बाकी कोई और बोलना चाहता है बेटा? क्या होता है बताइए जरा, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या था बेटा, जल्दी से बताओ, तेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे बोलो, क्या हो गया, दिखाई तो दे रहा है। फर्स्ट बेटा यहां पर होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर सबसे बेसिक होगा हमारा क्यूबिक, ये बेटा सारे मैंने बताए थे नहीं, अभी कल सारे नहीं हो पाए थे। चलो, किसी को नहीं पता प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है बच्चों? दिशा बताइए, प्रिमिटिव यूनिट सेल आरएससी क्या होता है बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल? अरे समान हो गए। When particles are present on the corners of the unit cell. ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा बेटा बताइए, नॉन प्रिमिटिव? मैम सर नॉन प्रिमिटिव मीन्स सेंटर वाले जो सेकंड टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के होते हैं जरा बताइए, कौन कौन से थे? सर यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल। और ठीक है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और बेटा नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप के होते हैं ये बताइए ना। प्रिमिटिव में कितने टाइप बताए थे बेटा?
7 बताओ। types. अरे सॉरी, नॉन प्रिमिटिव बेटा, Primitive. नॉन प्रिमिटिव। 7 टाइप के तो अभी डिस्कस करेंगे बेटा। नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी बताए थे ना आपको, फेस सेंटर्ड, कौन कौन से Body थे, centered, face centered, end और centered. एंड सेंटर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अब बेटा हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक अभी है टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बेटा पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसमें सिर्फ बेटा कॉर्नर्स पर एटम्स हैं। तो एक तो बेटा क्यूबिक दिख रहा है आपको बच्चों, क्यूबिक है ये। क्यूबिक का मतलब बेटा क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर होंगी, तीनों डायमेंशन के अंदर जो एबीसी की वैल्यू है, कल हमने देखा था ना बेटा, किसी भी यूनिट सेल के अंदर बेटा कुछ पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के, जिनको बोलते हैं सेल पैरामीटर्स, यूनिट सेल पैरामीटर्स। बताइए बच्चों, क्या क्या पैरामीटर्स थे। आरएसी क्या थे बेटा पैरामीटर, कौन से पैरामीटर थे, यही थे ना, एबीसी। तो डायमेंशन हो गई बेटा तीनों जगह लेंथ, है ना, एक्स डायरेक्शन में, वाई में, जेड में, तीनों डायरेक्शन में कितना बेटा इसका लेंथ हो गया। और दूसरा बेटा एंगल्स हो गए, तीनों एक्सिस के बीच में जो बेटा एंगल्स होंगे, एजिस के बीच में जो एंगल बन रहे होंगे वो हो जाएंगे। तो 3 एंगल हो गए बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा, और 3 साइड्स हो गई बच्चों, ए बी एंड सी। ठीक है, आरएसी अब आ रहा है समझ में कि नहीं। आ रहा है सर. आ रहा है बेटा, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ तो बेटा देखो, कुछ तो बेटा टाइम का इशू है, टाइम कांस्टेंट होता है, और एक सबसे बड़ा कांस्टेंट होता है कि जब हमें पढ़ना होता है, जब हमें इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, तभी बेटा हम उस चीज को सीख पाते हैं। किसी भी आप आदमी को देख लो जो कहे मैं तो जबरदस्ती इंजीनियर बन गया, जबरदस्ती डॉक्टर बन गया, मेरे माँ बाप ने मुझे बना दिया, ऐसा होगा क्या? जबरदस्ती बना सकते हैं क्या आपको? कोई कहता है मैं तो हालात की वजह से, हाँ, हालात की वजह से मैं चोर बन गया, हालात नहीं बनाते, आदमी की खुद की इंटेंशन बनाती है। अगर कोई आदमी कहे कि मुझे कामयाब होना है, मुझे इस फील्ड में कामयाब होना है, अब कोई आदमी ये सोचे मेरे को चोरी में कामयाब होना है ना, मुझे एक्सपर्ट बनना है कि किस तरीके से मैं किसी सब्जेक्ट का काम ना कंप्लीट करूं, उसमें मेरे को होशियार बनना है, टैलेंट अपना वहां पर दिखाना है, तो बेटा क्या होगा, उसी फील्ड में कामयाब होंगे ना। बताओ आर्यश जी, जिस फील्ड में आप मेहनत करोगे, जिस फील्ड में आप दिमाग लगाओगे, उसी चीज में बेटा आगे बढ़ेंगे। यस सही सर. बोल रहा हूँ मैं? हाँ यस सर, ठीक है, हर चीज में यस यस सर, बोलो। सही है. सही है, वेरी गुड, ठीक है, चलो आप भी बच्चों बहुत सही हो। ठीक है बच्चों, बहुत सही हो आप, बस आपकी जो डायरेक्शन है ना, देखो डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन गलत है बच्चों, सही हो आप लेकिन आप दिशा गलत पकड़े हुए हो, आपने एंटी केमिस्ट्री की डायरेक्शन पकड़ी है। अगर यानी मान लो इधर की तरफ आपको जाना था पॉजिटिव में, आप जा रहे हो माइनस में। ठीक है बच्चों, डेविएशन हो जाते हो, कभी इधर चले जाते हो 30 डिग्री के एंगल पर हो जाते हो डेविएट, कभी 50 के, कभी 180 पर चले जाते हैं बच्चों। जैसे कुछ बच्चे जो एंटी केमिस्ट्री हैं वो बेटा -180 डिग्री पर चले गए, 180 डिग्री वापस रोटेट कर गए, है ना कुछ और। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जिनको पढ़ना नहीं तो क्या कर सकते हैं, कल से यहाँ पर लिस्ट में नाम लगा दूंगा मैं, तो मैंने बता दिया। चलो तो बेटा सेकंड डे एबीसी तीनों की वैल्यू बराबर होगी बच्चों। ठीक है, ए बी और सी तीनों की बेटा वैल्यू बराबर होगी, तीनों डायमेंशन में अगर देखें एबीसी क्या थे, ये देखो ए, फिर ये बी और ये सी। ठीक है बच्चों, तीनों की वैल्यू बराबर होगी, और इनके बीच में बेटा जो एंगल्स होंगे, दैट इज अल्फा बीटा और गामा, जो एंगल आपको बताए थे, ये भी बेटा बराबर हो जाएंगे और 90 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सही है ना। क्यूबिक आपने देखा होगा, क्यूब कैसा होता है, बिल्कुल वही चीज है। इसके बाद बेटा सेकंड स्ट्रक्चर जो हो सकता है, सेकंड टाइप ज्योमेट्री में अगर आप देखो, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब बेटा ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है, इसमें बेटा क्या होगा, 2 डायमेंशन तो आपको बराबर दिखाई देंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा और आपको दिखाई दे,
ये देखो बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, दो डायमेंशन आपके बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें बेटा ए और बी की बेसिस से वैल्यू मान लो इक्वल है, लेकिन वो सी के बराबर नहीं है बच्चों, है ना। ए और बी बेटा इक्वल है, सी के बराबर नहीं है, ठीक है। बोलो बेटा ठीक है ना, आवाज क्लियर आ रही है मेरी, गूंज तो नहीं रहे बच्चों? बेटा No, sir, आवाज नहीं मेरी गूंज तो नहीं, आवाज मेरी गूंज तो नहीं रही है? यहां पर मेरे को सराउंड आ रहा है। ठीक है, ऑडियो क्लियर है ना बेटा? तो बेटा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, जिसमें दो लेंथ आपको बराबर दिखेंगी बेटा, जैसे ए और बी की बेटा वैल्यू बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है बच्चों, ठीक है। देखो ये दो डायमेंशन आप बराबर कर दो और तीसरी डायमेंशन अलग है बच्चों, ठीक है। और ये सी हो गया, ये बी मान लो। और बेटा तीनों एंगल लेकिन कितने के होंगे, तीनों जो सेम डायमेंशंस पैरामीटर्स जो है बेटा, एंगल वाले पैरामीटर्स हैं, वो क्या होंगे बेटा 90 ही रहेंगे, है ना, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा टेट्रागोनल। थर्ड देखते हैं इसके बाद, पहला क्यूबिक है, दूसरा टेट्रागोनल हो गया, थर्ड बोलते हैं बेटा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक कैसा रहता है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा कैसे होता है, देखिए यहां पर बेटा क्या है, फर्स्ट तो बेटा तीनों डायमेंशन बराबर नहीं होंगे, जैसे यहां पर तीनों बराबर है, यहां पर दो बराबर है। अब बेटा इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर तीनों इक्वल नहीं होंगे, यानी a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c बच्चों। लेकिन बेटा एंगल जो होंगे, एंगल इसमें तीनों बराबर रहेंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है बच्चों। तो कैसा स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगेगा आपको, तीनों लेंथ अलग अलग है, मतलब x डायरेक्शन में अलग है, a अलग है, b अलग है, c अलग है, ठीक है बच्चों। तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, देखना शायद समझ में आया आपको। ठीक है, तीनों डायमेंशन में अलग अलग दिखा दो आप, तीनों में अलग अलग दिखा दो, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो बेटा ठीक है, ए बी और सी तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, और अल्फा बीटा गामा बेटा क्या होंगे, तीनों 90 के बराबर होंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है बच्चों, इसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये 7 टाइप के बेटा स्ट्रक्चर आप जो है आपको पढ़ने हैं, इनको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो 7 टाइप के बेटा हो सकते हैं। ज्योमेट्री अगर देखें तो 7 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल, ठीक है। चलो फोर्थ ज्योमेट्री कौन सी होगी बेटा, मोनोक्लिनिक। अगली है मोनोक्लिनिक, ठीक है। फिर आएगी आपकी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, और एक और रह जाएगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल ले लो, रोम्बोहेड्रल, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं मोनोक्लिनिक बेटा कैसा होता है। मोनोक्लिनिक टाइप स्ट्रक्चर ये कैसा रहेगा बेटा, ये देखो इस तरीके से इंक्लाइंड रहेगा, इस तरीके का बेटा स्ट्रक्चर होगा, दिख रहा है बोर्ड पर नीचे, ठीक है। इसकी डायमेंशन की बेटा बात करें तो कैसा रहेगा, ए बी सी तीनों की बेटा वैल्यू बराबर नहीं होगी। ये तो जैसे जैसे उसके अंदर है ऑर्थोरोम्बिक में भी बराबर नहीं है, वैसे इसमें भी है, लेकिन उसमें और बेटा इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में क्या डिफरेंस होता है देखना बेटा, एंगल का डिफरेंस है। वहां तीनों एंगल बराबर थे 90 के, लेकिन यहां पर बेटा क्या होगा, एक एंगल इनमें से 90 के बराबर नहीं होगा और दो एंगल बराबर हो जाएंगे। अल्फा और गामा बेटा 90 के बराबर होंगे और ये बीटा के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ये बेटा आपका हो गया 4 टाइप का, दिख रहा है बच्चों बोर्ड पर।
ठीक है, ये आपका बेटा हो गया मोनोक्लिनिक टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया है, आप थोड़ा चेंज करके भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से मैं सिखा रहा हूं। सिंपल और इससे सिंपल थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो दिख रहा है सबको, दो एंगल बेटा इसमें 90 के हैं और एक जो एंगल है एक्सिस के बीच में वो बेटा 90 के बराबर नहीं है। दिख रहा होगा आपको कौन सा वाला, ये देखो इंक्लाइंड है ना, दो एंगल बेटा जो है इसमें ये वाला एंगल जैसे दिख रहे हो, तो एक एंगल बेटा 90 के बराबर नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, डायमेंशन बेटा याद रखने हैं आपको सबको कि किसमें कौन से पैरामीटर क्या होते हैं। जैसे अगर क्यूबिक से शुरू करें तो क्यूबिक में बेटा क्या है, सारे पैरामीटर बराबर है, ए बी और सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है। जबकि टेट्रागोनल के अंदर बेटा क्या हुआ, ए बी और पहले मैं सारे ड्रॉ कर देता हूं, हेक्सागोनल को ड्रॉ कर देता हूं। हेक्सागोनल बेटा कैसा स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागन के जैसा, यानी जिसकी 6 साइड्स हैं। इस तरीके से बेटा ये ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा दिख रहा है हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बना, ये आपका हेक्सागोनल है। इस तरीके से स्ट्रेट आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बन गया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के बेटा अंदर बेटा क्या क्या चीज रहेगी, ए और बी डायमेंशन। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसी डायमेंशन के बराबर नहीं होगा पहले तो। और दूसरा बेटा अल्फा बीटा दो एंगल बेटा 90 के बराबर होंगे और तीसरा एंगल बेटा 120 के बराबर। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर नीचे तक का। ठीक है, ये बेटा हेक्सागोनल हो गया। रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं बेटा, रोम्बोहेड्रल कैसा होता है, इसको ट्रायंगोनल भी बोलते हैं, ट्रायंगोनल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेटा कैसा रहेगा, इसमें तीनों डायमेंशन बराबर तो होंगी लेंथ, लेकिन एंगल बेटा जो है एक भी एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ये देखो, इसमें आप लिखोगे a is equal to b is equal to c बेटा, तीनों बराबर है, बट अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90। कोई भी एंगल बेटा जो है वो 90 के बराबर नहीं होगा और ना ही आपस में बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इतना आया बेटा समझ में, बताओ जरा आंटी, दो चॉकलेट बोलो बेटा, समझ में आ रही है जो स्ट्रक्चर बेटा हमने ड्रॉ करे हैं, 6 स्ट्रक्चर आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। देखो बेटा 6 स्ट्रक्चर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है बच्चों, क्या डिफरेंस दिख रहा है बच्चों इसमें दिशा, इसमें बेटा सिर्फ सेल पैरामीटर्स का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, है ना। अगर क्यूबिक की बात करोगे तो इसमें तीनों लेंथ बराबर है बेटा और तीनों एंगल 90 के बराबर है, सिंपल। टेट्रागोनल के अंदर बेटा क्या हुआ, एक लेंथ जो है वो इक्वल नहीं हुई, सी के बराबर नहीं है, ए और बी बराबर है और तीनों एंगल 90 के हैं। फिर देखो तीसरे पर आओ ऑर्थोरोम्बिक में, तो इसमें बेटा कोई भी साइड बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है, लेकिन एंगल अभी भी 90 का है तीनों। मोनोक्लिनिक में आएंगे तो क्या देखेंगे, साइड भी बराबर नहीं है बेटा और एक एंगल वो भी अनइक्वल है, वो भी बराबर नहीं है। ठीक है, बोलो ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। एक और स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करवाना है और वो है सबसे अलग,
जिसमें बेटा एक ही डायमेंशन बराबर नहीं होती, इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक बच्चों। क्या नाम है इसका? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, जिसके अंदर बेटा ना तो ABC तीनों, ना तो ये तीनों डायमेंशन बराबर होंगे और ना ही बेटा एंगल बराबर होंगे, ठीक है, सब कुछ अलग अलग है। तो ये होता है A is not equal to B is not equal to C, और अल्फा is not equal to B is not equal to गामा is not equal to 90। तीनों एंगल में से कोई भी 90 के बराबर नहीं होगा और ना ही कोई डायमेंशन बराबर होगी। इसको नाम दिया जाता है ट्राइक्लिनिक बच्चों, ठीक है। तो ये 7 बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, इनको बोला जाता है दीज आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल बच्चों, ठीक है। अब बेटा ये ज्योमेट्री है तो थोड़ा सा आपको समझना है इसको और याद करना है, बस ये है, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये तो बेटा नेचुरल तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, है ना बच्चों, नेचुरल है बेटा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं कि ऐसे क्यों है ये बेटा नेचुरली मिलते हैं, क्रिस्टल्स के टाइप के, और ये सारे के सारे बेटा याद रखना ये प्रिमिटिव है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर बेटा ये प्रिमिटिव 7 टाइप के हैं तो बेटा टोटल अगर मिला के हम देखें जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने होंगे बेटा वो, तो 7 ये हो गए प्रिमिटिव वाले, और बेटा अगर सेंटर्ड वाले मिला दो, सारे मिला के देखोगे तो आप बेटा टोटल ओवरऑल हम बोलते हैं इनको 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं। इनको नाम दिया था ब्रेविस ने पहली बार, ब्रेविस जो थे उन्होंने पहली बार मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने बेटा ज्योमेट्री बताई थी क्रिस्टल्स की, किस किस तरह की क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो टोटल बेटा 14 टाइप के होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, और सेंटर्ड को मिला दें तो 14 टाइप के स्ट्रक्चर बेटा 3D में पॉसिबल है। कौन कौन से एक बार देखेंगे, 14 टाइप अपने आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना मैं जो लिखूं बोर्ड पर, ठीक है। तो अभी तो बेटा जो मैंने बताया वो प्रिमिटिव थे, ठीक है। अब अगर ओवरऑल देखिए तो बेटा इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, बच्चों नाम आता है ब्रेविस लैटिस का, क्योंकि ये ब्रेविस ने इसको बेटा बताया था इनके बारे में, तो इसलिए उनके नाम पर ही इसको नाम रख दिया गया ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो ब्रेविस लैटिस की अगर बेटा बात करें तो 7 तो प्रिमिटिव बताया बेटा, 7 प्रिमिटिव टाइप के हो गए, इसके अलावा बेटा 7 और होते हैं सेंटर टाइप अरेंजमेंट इन्हीं के अंदर से, जैसे क्यूबिक के अंदर ही हो जाएंगे, एंड सेंटर भी हो सकता है बेटा, फेस सेंटर भी हो सकता है ना। तो अगर इन सबको बेटा टोटल ओवरऑल ऐड करें तो अपने 14 बेटा ब्रेविस लैटिस बनते हैं, तो इनको बोला जाता है, इनके नाम पर है, मैंने बता दिया ब्रेविस जो उनका नाम है उनके नाम पर है। तो एक बार टेबल बेटा हम पढ़ेंगे, टेबल से समझेंगे 14 टाइप कौन कौन से हैं, 14 ब्रेविस लैटिस आर प्रेजेंट, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, एक टेबल की हेल्प से समझाऊंगा आप बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे हम सिस्टम, किस तरह का सिस्टम है, ठीक है। क्यूबिक है, सिस्टम का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ये जो 7 टाइप के बेटा ये सिस्टम हो गए। उसके बाद बेटा अगला क्या होगा, पॉसिबल वेरिएशन, कौन कौन से बेटा वेरिएशन हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब वेरिएशन का मतलब बच्चों क्या होगा कि जैसे मान लो अगर प्रिमिटिव है तो बेटा क्या होगा, खाली कॉर्नर्स पर होंगे, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेटा हो सकता है फेस सेंटर्ड है या बॉडी सेंटर्स है, किस तरीके से इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो सब रहेंगे। अगला बेटा है इसमें एक्सियल डिस्टेंस, यानी वही जो सेल पैरामीटर्स की बात कर रहा था मैं, ए, बी और सी, ठीक है। और अगले में बेटा लिखेंगे एक्सियल एंगल्स, इनके एंगल कितने हैं, तो एंगल्स को बेटा किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा से, ठीक है। और बेटा लास्ट में होगा इनके एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेटा एग्जांपल डायरेक्टली, तो इसका भी बेटा मैं कुछ कोशिश करूंगा आपको कि कुछ याद करा दूं, कुछ टाइप के कैसे स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा मिलता है, कम से कम 2-2 एग्जांपल बेटा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे बेटा, पहले कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, क्यूबिक वाला। तो क्यूबिक के अंदर बेटा कौन कौन से डायमेंशंस पॉसिबल होते हैं बच्चों, सोच के बताओ।
क्यूबिक के अंदर बेटा कौन कौन से डायमेंशंस पॉसिबल है बच्चों? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बेटा कौन है ये? Who is this? आरेशी? नो Who is सर, मैं laughing in नहीं the हूँ। class? हाँ बेटा, सर क्या मैं हुआ? आर्यशी, मैं नहीं हूँ लेकिन। मतलब सर आपने मेरा नाम लिया पर मैं हंसी नहीं, मैंने माइक भी म्यूट ही है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये किसकी हंसी थी बेटा, जल्दी बताइए। Who is laughing in the class? ऑनेस्टली बता दो बेटा, ऑनेस्टली बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। Who is this? Who is this? जल्दी बेटा बताओ, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा उसको, मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता है, मैं अभी हटाता हूं, जल्दी बताओ। Who is this? तेजस्वी? हाँ बताओ बेटा कौन है, जल्दी बताओ। क्लास के बीच में तुम्हें मजाक समझ रहा है? क्यों तेजस्वी, क्या बात है? क्यूबिक के अंदर बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जल्दी बताइए तेजस्वी। बहुत हंसी आ रही है ना, कल से एंटी केमिस्ट्री का नाम यहीं पर लिखा होगा तुम लोगों का यहाँ पर, ठीक है? हर एक क्लास में रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा, जब भी बच्चे पढ़ेंगे पूछते याद रखेंगे आपको, ठीक है? जनरेशंस, यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर जनरेशंस, ठीक है तेजस्वी? काफी खुश हो इससे? इसी बात पे बताओ बेटा, क्यूबिक के अंदर कितने वेरिएशंस हो सकते हैं? क्यूबिक के अंदर कौन कौन से वेरिएशन हो सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ। तेजस्वी बेटा रिप्लाई करो, डोंट डू दिस, और कैमरा भी ऑन करो जल्दी। ये क्लास में इनसिंसियरिटी नहीं चलेगी बेटा, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। बताओ बेटा, रिप्लाई करो, नहीं तो पता चल जाएगा कि आप ही हंस रहे थे, जल्दी रिप्लाई करो। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब आप ही हंस रहे थे। क्यों बेटा? अगर मुझे 2 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर अगर आंसर नहीं मिला ना, तो आप क्लास से रिमूव कर रहा हूं आपको, जल्दी बताओ, डू इट फास्ट। केमिस्ट्री तुम लोगों ने मजाक बना रखा आंसर है। नहीं पता। आंसर नहीं पता? कौन सा आंसर? क्या नहीं पता? क्यूबिक के टाइप नहीं पता? नहीं पता, और हंसी आपकी थी। पता है बेटा जरा, ऑनेस्टली बोलो जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो मेरा। बेटा बोलो ऑनेस्टली, क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम आस्किंग, उसका आंसर करो बेटा जल्दी से। यस सर, क्योंकि मेरा माइक ऑन था। तो हंसी कैसे आ रही थी आपको? टीवी चल रहा है क्या साथ में? मजाक हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं। बेटा ऐसे तो तुम लोगों की पढ़ाई होने से रही। देखो मैंने किस तरीके से गैस किया, जबकि मैं तो स्क्रीन पर लिख रहा था, दिख रहा था ना? तुम लोग बेटा जितने इंटेलिजेंट हो ना, जितना अपने आप को समझते हो, उतने हो नहीं, पता है बेटा? अक्सर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है? सभी बच्चे बेटा कैमरा ऑन कर लो, बिना कैमरे के क्लास चालू ही नहीं होगी, कंटिन्यू ही नहीं चलेगी। मेरे को दिखने चाहिए कि कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन लेटा हुआ है, कौन टीवी देख रहा है, जल्दी देख लो। कितना बड़ा मजाक हो रहा है यहाँ पर, कोई सीरियसनेस नहीं है। कल इतना क्लास में भाषण चला, प्रियंका की इतनी क्लास लगी, उसके बाद भी बेटा कोई इफेक्ट नहीं है, उसके बाद भी कोई असर नहीं है, इसे बोलते हैं बेशर्माई, ठीक है? कल प्रियंका को इतना समझाया, आज प्रियंका का होमवर्क सबमिट नहीं था। तुम लोगों की क्लासमेट है ना, है ना?
प्रियंका बेटा आप तो कुछ रिप्लाई मत करो, आपका तो कल से यहाँ पर लिस्ट में नाम चढ़ेगा, यहाँ पर एंटी केमिस्ट्री, ये एंटी केमिस्ट्री क्वेश्चन बनाऊंगा, एंटी केमिस्ट्री, ठीक है, सही है ना। जैसे अपने देश में होता है एंटी टैंक मिसाइल होती है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम में होता है, वैसे करके मेरे को भी डिफेंस करना पड़ेगा, तुम लोगों का यही तरीका है, ठीक है। क्यों बेटा इंटरेस्ट नहीं आता क्या, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती? या मजाक समझ रहे हो? बेटा इस साल का अगर एग्जाम का रिजल्ट बताऊं मैं आपको, बेटा जो 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट आए ना, एक चीज मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं आप लोगों को, केमिस्ट्री को बेटा हल्के में लेने की बहुत ज्यादा नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं बच्चों को। इस साल जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुई सीबीएसई में, नॉर्मलाइजेशन पता है बच्चों को बेटा क्या होता है? जैसे जो एग्जाम अगर कोई डिफिकल्ट होता है, कुछ नहीं पता, सिर्फ हंसना आता है, सिर्फ हंसना आता है, इनको कुछ नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन का मतलब पता है और किसी बच्चे को? यस बताइए। तुम में से कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद, कौन कौन है? और श्रेयांश बताइए बेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नॉर्मलाइजेशन? बिल्कुल, तुम्हारे मैंने कल बताया था ना, ये रेस्पॉन्स सिस्टम खत्म हो चुका है, कोई रेस्पॉन्स सिस्टम नहीं है। ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर फ्लिकरिंग चल रही है, कभी कैमरा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और बाकियों ने तो चला भी नहीं रखा। सबके पास नेट का इशू है, क्यों बेटा? सर मेरा आज नेट, तुम लोग की क्लास कैसे होगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत दुख की बात है बेटा। तुम लोगों ने एक दिन ऋषि ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर फ्यूल सेल इंडिया में क्यों नहीं होता, है ना। मैं तो आपको फ्यूल सेल छोड़ो, मैं एक चीज बताता हूं, हम लोग बेटा हम लोग कुछ भी नहीं बना सकते। हमारे देश में ड्राई सेल भी अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा। निप्पो बैटरी आती है ना, ड्यूरा सेल, चाइना और अमेरिका, हाँ चाइना जापान की कंपनी है और चाइना में बिल्ड करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कितने ब्लास्ट होते रहते हैं, पटाखों की फैक्ट्रियों में कितने ब्लास्ट हो जाते हैं, क्रैकर्स के, है ना। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये कंबस्टिबल चीज है। अवेयरनेस खत्म हो चुकी है, कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर उन्होंने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी होती, उसके मालिक ने, जिसने क्रैकर्स की फैक्ट्री लगाई हो, कितने ब्लास्ट होते हैं, कितना नुकसान होता है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर कुछ करने नहीं, केमिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं, केमिस्ट्री को कुछ नहीं समझते, रट्टा मार सब्जेक्ट है। फिजिक्स में बच्चों की जान निकल जाती है, क्यों? क्योंकि तुमसे पेन भी नहीं उठाया जाता फिजिक्स में, डेरिवेशन भी नहीं होते तुमसे। और केमिस्ट्री में लगता है अरे लिख देंगे, कहानी लिख के आएंगे, इसमें कहानी लिख के आएंगे, ठीक है। तो उसका नुकसान ये होता है बेटा, नॉर्मलाइजेशन ये बता रहा था मैं कि कोई भी एग्जाम अगर डिफिकल्ट होता है तो वहां पर बेटा नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है दिशा। तो नॉर्मलाइजेशन में बेटा क्या होता है, जैसे मान लो अगर सपोज ये देखा जाए, इनको सीबीएसई को अगर ये लगता है किसी बोर्ड को, या कोई एग्जाम में भी होता है, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ऐसा करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन का, कि वहां पर अगर मान लो जैसे अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं, जैसे अगर मान लो आपको 4 सेट दिए गए क्वेश्चंस के, ठीक है, अलग अलग बेटा क्वेश्चंस थे, तो अगर मान लो किसी में किसी सेट के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है और किसी सेट के क्वेश्चन अगर कम डिफिकल्ट है, तो क्या कर देंगे बेटा, उनको एवरेज निकाल के नॉर्मलाइज कर देते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे इसकी वजह से क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बच्चों को पता है आपको कि फिजिक्स का रिजल्ट बहुत खराब आता है हर साल, तो फिजिक्स के रिजल्ट के लिए बेटा क्या कर देते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं। मतलब कि अगर बच्चों के 70% नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको ढील दी जाए, 10 नंबरों का गैप जो है वो बनाया जाए। तो उससे क्या होता है बच्चे, जो बच्चे 20 नंबर पे अटक गए, जो पास नहीं हो रहे बच्चों, वो पास हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। और केमिस्ट्री में बेटा क्या है, केमिस्ट्री में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिस तरीके से तुम्हें बहुत आसान लगता है उस तरीके से बोर्ड वालों को भी यही लगता है कि सब कुछ आसान है, थ्योरी है थ्योरी, मलाई पढ़ेंगे मलाई, इनको पता चलेगा। जेई वाले बच्चों तो बेटा सावधान हो जाओ तुम लोग, नीट वालों को तो कुछ वैसे भी नहीं करना, ठीक है। आप लोग बेटा थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, नहीं तो बहुत बेटा यहीं के यहीं रह जाएंगे, ठीक है। प्रियंका समझ में आ रही है मेरी बात? देखो प्रियंका का माइक भी ऑन नहीं होगा, कोई मतलब नहीं इनको पढ़ने लिखने से,
बस मस्ती मारते रहते क्लास से। आज भी एक बच्चा क्लास से बाहर गया है। 21 22 थे बेटा स्टार्टिंग में। दर्शन कोई नहीं। ये कौन है? प्रेम का। अच्छा हाँ हाँ बेटा। अच्छा ठीक है मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। एक बच्चा बेटा आज क्लास से एग्जिट हुआ है, अभी मैं देखूंगा उसको, मेरे को ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। एक बच्चे ने क्लास में स्टार्टिंग ज्वाइन करी और फिर उसके बाद एग्जिट हुआ है। प्रथमेश आई थिंक, यस प्रथमेश। वो सर सेलिब्रिटी प्रेजेंट। अच्छा ये तो ज्वाइन है, तो अभी मैं देख लूंगा, लिस्ट उठा के देखूंगा कौन कौन बच्चे हैं, अभी मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चा है वो। तो बेटा इतने महान क्यों बन रहे हो आप लोग? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? नहीं पढ़ना? कैमरा कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, नेट बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा इनको है क्या। या तो ऑफ रख लो इसको या ऑन रख लो। और बाकी तो इनका क्या करें, बाकी बच्चों ने तो ऑन भी नहीं किया हुआ है, ना कोई रेस्पॉन्स है इनका। सर मैंने पता नहीं कैमरा क्या। ऑन किया है पर स्क्रीन ब्लैक आ रही है पूरी। अच्छा चलो आप रहने दो, आपका बेटा नेट का इशू है, रहने दो। अरे मेरे को क्या करना है बेटा, तुम लोगों को, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्लास के बीच में कैसे हंस सकते हो, कैसे हंस सकते हो? उसका क्या कारण है? मैं ये आज ये बैठ के सोचूंगा कि इसका कारण क्या था, या तो आप मुझे बता दो। ठीक है बेटा, बिल्कुल मैं अपसेट हूं इस चीज से, ये अनकंट्रोलेबल चीजें हैं। बताओ, अगर के क्लास के बीच में तुम्हें हंसी आ रही है, सॉरी ये सर। स्ट्रक्चर तुम्हें, अरे बात सॉरी की बेटा नहीं है। अभी आज आप कर रहे हो, कल कल प्रियंका थी, परसों प्रथमेश था, उससे पहले श्रेयांश था, उससे पहले यश था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। अब 20-25 बच्चों के अंदर भी अगर 23-24 बच्चे इस क्लास के अंदर हैं, उसमें भी अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, सोचो अपने दिमाग के लेवल पर सोचो, क्या मेरे पास इतना टाइम है? अभी पता है नुकसान किसका हो रहा है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब नाम नहीं लूंगा नहीं तो तुम लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, 3-4 गर्ल्स हैं और 1-2 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। शायद मैं गलत कहूँ या सही कहूँ, मुझे पता नहीं। आज क्लास में ऋषि भी नहीं है, ये भी एब्सेंट है क्या? क्लास में नहीं है, यस। हाँ बेटा, तो क्या है ये, मतलब ये सब क्या है? पता है टीचर को भी बेटा बहुत बुरा लगता है। मेरा तुमने पूरा मूड अपसेट कर दिया पढ़ाने का, मेरा बिल्कुल मन नहीं पढ़ाने का इस तरीके से, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तो क्यूबिक के अंदर बेटा कितने टाइप के होते हैं? देखो क्यूबिक के अंदर कौन कौन से बेटा वेरिएशन हो सकते हैं? प्रिमिटिव भी हो सकता है बेटा, सिंपल वाला हो सकता है, या फेस सेंटर्ड बेटा हो सकता है, ठीक है, या फिर बेटा बॉडी सेंटर्ड हो सकता है। तो 3 टाइप के इसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं। ये देखो 3 टाइप के वेरिएशन, प्रिमिटिव हो सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बच्चों, और अगर एक्सियल डिस्टेंस की बात करो तो बेटा क्या था इसके अंदर? तीनों चीजें बराबर थी, अल्फा बीटा गामा भी बराबर था। ठीक है, एक्सियल एंगल कितने होंगे? अल्फा बीटा गामा, सॉरी यहाँ पर ये चीज यहाँ लिखनी थी। एग्जाम्पल बेटा ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा कॉमन बेटा इसका है सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्यूबिक में आता है, NaCl। ठीक है, उसके बाद बेटा KCl, जिंक सल्फाइड, कॉपर, सिल्वर, ये सब जो है इसके अंदर आएंगे। ठीक है, KCl, जिंक सल्फाइड, NaS, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, आयोनिक भी हो सकते हैं बेटा, है ना, आयोनिक सॉलिड भी हो सकते हैं और मेटेलिक सॉलिड भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब बेटा दूसरी वैरायटी देखते हैं। दूसरे टाइप का कौन सा होगा सिस्टम? क्यूबिक के बाद कौन सा था तेजस्वी? क्यूबिक के बाद कौन सा है? बेटा आपको पता है किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की फीस कितनी है बच्चों? पता है? तेजस्वी को तो पता होगा, है ना? नहीं सर, मुझे नहीं पता। पता है कितनी फीस लगेगी अगर आप मान लो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो सिलेक्ट होने वाले नहीं हो? तो ये तो मैं बता देता हूँ तुम्हारे मुंह पे।
कि कोई भी बेटा बच्चा हो सकता है, एक आध गर्ल्स हो सकती है, अच्छी बात है अगर हो जाए सिलेक्ट। तो गवर्नमेंट में तो हो नहीं सकते बेटा, क्योंकि 26 सीट्स है और बहुत कम सीट्स है, स्टेट वाइज देखोगे तो बहुत कम है। वहां पे तो आपको कोटा मिलना नहीं है, आप लोगों को मिलेगा मैनेजमेंट का कोटा, ठीक है। आरएससी, क्योंकि हमारे देश में बेटा किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मिल जाएगी सीट में, एडमिशन मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितनी फीस होती है बच्चों पता है, और कितने साल की पढ़ाई होती है, इसके बारे में कौन बता सकता है, जरा बताइए जरा। सर मुझे पता है, कितनी? 13 लाख पर ईयर। कितनी फीस है जरा बताओ, कोई आइडिया, अप्रोक्सीमेशन? 13 to 14 लाख पर ईयर। 13 to 40 लाख? अच्छा, 40 लाख बोल रहे हो कि 14? 14 14 मतलब 14 और 4 साल की पढ़ाई होती है आप लोगों की, या 5 साल की है? 5 इयर्स ना, 4 साल मतलब 4 साल की थ्योरी होती है, 1 साल की प्रैक्टिस होती है। तो 4 साल की मतलब फीस गई तो 14 into 4 यानी 56, यानी 56 लाख, 56 लाख रुपए चाहिए। इतने हैं तुम लोगों के पेरेंट्स के पास, बायो वाले बच्चे इतने हैं आप लोगों के पास? सबको अपना अपना तो पता होगा ना, है क्या हर एक के पास? और 50 लाख रुपए, ये तो बेटा मैं एक फीस की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो तो भूल जाओ। लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास चाहिए, 70-80 लाख तो कम से कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि रहने का भी हॉस्टल वगैरह का अलग होगा, ये तो एक फीस आप एक नॉर्मल बता रहे हो, ठीक है। चलो बताओ, है क्या इतना बजट किस किस का है? एक तो तेजस्वी का बजट है, और कोई है इसके अलावा? और कोई है बेटा बिजनेसमैन, बिजनेस वाले घराने से और कौन कौन है, जरा बता दो, कोई बात नहीं, ऑनेस्टली इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ये तो बेटा आप ही लोगों के भविष्य की बात है, इसमें मैं और कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, बता दो, क्योंकि तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो मेरा दिमाग खराब होता है फिर उसके बाद। बताओ बेटा जल्दी, और कौन कौन है जो पे कर सकते हैं? इंजीनियरिंग की भी बता दूंगा, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो है बिट्स प्लानिंग है, उसके अंदर भी मैनेजमेंट की सीट मिल जाएगी, मैं बता दूंगा, मैं करा दूंगा आप लोगों का एडमिशन, ठीक है बच्चों। लेकिन बस बजट बताओ आप लोग कितना कितना है आपका। पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है ऋषि, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 1.5 महीने पढ़ा आपने? दिशा बताइए, क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन तो 3 ही आने हैं, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इतनी मेहनत क्यों करी आपने? मत करो, क्या जरूरत है? $80 लाख का बजट है, वंशिता है क्या? बायो वाले बच्चे बता दो ना मुझे, कम से कम मुझे भी तो पता चले कि बच्चों को कितना कितना मतलब है बिजनेस घराने से और कौन, क्योंकि 80 लाख रुपए तो कोई आम बात तो नहीं है बेटा, 70-80 लाख कोई नॉर्मल सिचुएशन के अंदर तो मिलेंगे नहीं आपको किसी घर में, है ना। और उसके बाद भी क्या गारंटी कि तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे? तेजस्वी है क्या गारंटी? नहीं है, नहीं करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कि सर अगर मैं उनके बायो पास होंगे तो। स्टूडेंट हूँ ही नहीं। अरे अरे, आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो? चलो ये तो आज का सबसे हाँ बड़ा सर। कमाल हो गया। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कम में निपट जाओगे, आप 40 में ही बजट जाओगे, 40 लाख के अंदर। वीआईटी है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है, और ये कौन सी है नॉर्थ इंडिया में, एमिटी यूनिवर्सिटी, सुना है बेटा नाम? इन सब के अंदर हो जाएगा, 50 लाख का बजट चाहिए बस, 50 लाख का तो है ना, बताओ जरा, बताओ बेटा मुझे तुम लोगों के बजट, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है, तुम लोगों को 1 साल के बाद कहीं पर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है? पेरेंट्स इतनी फीस पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए थोड़ी कि 1 महीने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, बताओ बेटा। सॉरी सर, गलती और हो गया अरे सॉरी, सॉरी की कोई बात ही नहीं बेटा सर। एकदम से इसमें। कुत्ता आ गया था और खेलने लग गए, तो एकदम से गलती से ऐसे निकल गई, आगे कुछ नहीं, मैं कंसंट्रेट ही कर रही थी। कंसंट्रेट, एक वर्ड होता है कंसंट्रेट,
बेटा अभी आप कंसंट्रेट वर्ड तो मत ही बोलो, आपकी बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, पूरी क्लास का ये हाल है। अगर मैं एक बच्चे को कह ही नहीं रहा, इस क्लास के अंदर सिर्फ 4-5 गर्ल्स को छोड़ दो, 4-5 बच्चों को छोड़ दो जो जिनका ध्यान आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब रहता है क्लास के अंदर, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं है, सिर्फ सब अटेंडेंस के लिए बैठे हैं यहाँ पर, क्लास चल रही है हमारी, है ना प्रथमेश? श्रेयांश आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? 2-2 लेक्चर हो गए, कल भी हो गया एक लेक्चर, आज भी एक लेक्चर हो गया, क्या बेनिफिट है इन सब का, क्या मिला आपको? यूनिट सेल भी नहीं पढ़ पाए तुम लोग, और अब मैं अब इसको पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये टेबल मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा, ब्रेविस लेटिस अपने आप पढ़ना, ठीक है, इसमें डायमेंशन सारे दे रखे हैं आपको, अभी मैं टेबल कराता इसको समझाता, लेकिन अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से बस ये बता देता हूँ आपको, क्यूबिक के अंदर बेटा 3 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर और सिल्वर, ठीक है। दूसरा बेटा टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, डायमेंशन तो अभी बता के चुका हूं मैं आपको, इसके अंदर 2 होंगे, एक तो प्रिमिटिव होगा बेटा और एक होता है इसके अंदर बॉडी सेंटर, ठीक है। थर्ड बेटा कौन सा होगा, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा देखो 4 वेरिएशन है बच्चों, there are 4 variations in orthorhombic, primitive, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड, और एक और था ना हमारे पास फेस सेंटर्ड। ये देखो इसके अंदर चारों पॉसिबिलिटी बेटा, 4 वेरिएशन है इसके अंदर, तो 4 ये हो गए, 2 टेट्रागोनल के अंदर 3 कितने हो गए बेटा, 3 + 2 5, 5 और 4 9 तो बेटा ये हो गए, और मैंने आपको टोटल बताया बेटा 14, तो 9 तो ये हो गए बेटा। इसके अलावा कितने टाइप के रह गए, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। एक मोनोक्लिनिक का और लिखवा देता हूं, यहाँ पर मोनोक्लिनिक के अंदर 2 और रखते हैं, मोनोक्लिनिक के अंदर है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव है और एंड सेंटर्ड है, ठीक है, ये है। अब इनके सबके बेटा छोटे छोटे एग्जांपल आपको बताऊंगा, टेट्रागोनल के मैं लिखवा देता हूं, व्हाइट टिन, ठीक है, टिन के अंदर में एक है, एक इसके अंदर SnO2 सिलिकॉन टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, कैल्शियम सल्फेट बेटा, कैल्शियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा कौन कौन से होंगे एग्जांपल्स, क्योंकि कई बार एग्जांपल भी पूछ लिए जाते हैं, नीट के एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं बेटा, एग्जांपल ऐसे पूछ लेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा इनके अंदर, तो जैसे कैल्शियम, मोनोक्लिनिक के अंदर बेटा और ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा ऑर्थोरोम्बिक में बेटा देखो, जैसे मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में एक एग्जांपल आपको ऐसा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे सल्फर होता है बेटा, तो सल्फर का बेटा आपने पढ़ा है एसिड मॉलिक्यूल होता है बच्चों, एसिड का स्ट्रक्चर सल्फर का जो है वो एसिड स्ट्रक्चर होता है बेटा, और S8 के अंदर बेटा 2 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक और एक होता है मोनोक्लिनिक, ठीक है, 2 टाइप के मिलते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा एक तो आप सल्फर का एग्जांपल याद रखोगे, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा इसका, और इसके 2-3 एग्जांपल और दे रखे हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, PbCO3, बेरियम सल्फेट, ये सब है, ठीक है। मोनोक्लिनिक के अंदर बेटा कितने हैं, मोनोक्लिनिक के अंदर बेटा है एक तो सल्फर का हो गया मोनोक्लिनिक सल्फर, एक ये है बेटा PbCrO4, ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो खैर उसमें आता है हेक्सागोनल में, Na2SO4, ये है बेटा, दिख रहे हैं एग्जांपल्स नीचे तक, ये बेटा मैंने आपको कराया है यहां तक एग्जांपल सबके, ये है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इसके अलावा बेटा 3 इसके अंदर बेटा, 2 यहां पर, 4 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल कितने हुए, 3 + 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 तो बेटा ये हो गए। अब बचे 3 टाइप के, 3 टाइप के बेटा कौन कौन से हैं,
वो ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएशन पॉसिबल है बेटा, ये देखो सिंपल वाला, और वो कौन कौन से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके अलावा 5 6 7 लिखे, 5 6 7, ये बेटा है आपके हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल के अंदर बेटा सिर्फ एक वेरिएशन होता है, ऑर्थोरोम्बिक या ट्रायगोनल, ट्रायगोनल जिसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और बेटा इनके अगर आप नाम को ध्यान दोगे तो इनके नाम में भी आपका मीनिंग छुपा होता है। ट्राइक्लिनिक, जैसे अगर ट्राइक्लिनिक है तो बेटा ट्राइक्लिनिक का मतलब है इसमें तीनों डायमेंशन बेटा बराबर नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रोम्बोहेड्रल का बेटा मतलब क्या होगा, जैसे रोम्बस होता है तो रोम्बस के अंदर बेटा क्या होता है, लेंथ तो बराबर होती है ना बेटा, 2 डायमेंशन में अगर रोम्बस की बात करें तो लेंथ तो बेटा बराबर होती है, लेकिन एंगल एक भी 90 का नहीं होता बच्चों, ठीक है, पढ़ा है ना आपने। बस वैसे ही यहाँ पर भी रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल ऐसा होता है। ट्राइक्लिनिक बताया आपको। हेक्सागोनल बेटा कैसा हो जाएगा, जहां पर हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, एटम का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, हेक्सागोनल होता है। तो जैसे बेटा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बेटा आपने देखा है कैसा होता है, हेक्सागोनल में आएगा, ठीक है। और ट्राइगोनल के अंदर कौन कौन से एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी, है ना, चौक किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से, लाइमस्टोन बेटा हो गया, या NaNO3, ठीक है, HgS मरकरी सल्फाइड, क्वार्ट्ज जो साल्ट जो सिलिका होती है बेटा, सिलिकन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज बोलते हैं, SiO2, जो बेटा सैंड के अंदर, सैंड जो पार्टिकल्स होते हैं ना बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, उसमें बेटा क्वार्ट्ज से बनी होती है बेटा वो, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक के अंदर हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्ट, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट बेटा जो सॉल्ट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बेटा, या हाइड्रो ये बोरिक एसिड होता है H3BO3। तो बेटा ये सारे जो हैं आपके, आज हमने पढ़े ब्रेविस लेटिस पढ़े तो क्या, लेकिन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब कल से बेटा जो है ये शुरू करेंगे नंबर ऑफ एटम्स निकालना, ठीक है, और उसके बाद फिर पैकिंग एफिशिएंसी है। इस वीक के अंदर बेटा मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है इंक्लूडिंग डिफेक्ट्स। इसके अंदर बेटा जो या फिर आपको एक जो फॉर्मूला है मैं बताऊंगा, तो उसमें डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा इस चैप्टर में से, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों का बेटा बहुत धन्यवाद कि आप क्लास में रेगुलर बने रहे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, ठीक है। Good day, sir.